नमस्कार दोस्तों। खान सर जब पेंसिल तक नसीब नहीं थी, आज करोड़ों के मालिक हैं। शुरुआत वो बच्चा जिसने आधी पेंसिल से लिखना शुरू सीखा। सोचिए, एक बच्चा स्कूल जाता है लेकिन उसे पूरी पेंसिल नहीं मिलती। आधी पेंसिल से उसे अपनी कॉपी भरनी होती है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हमारे खान सर की ज़िंदगी की सच्ची शुरुआत है। आज जब वो करोड़ों छात्रों को पढ़ाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं और देश के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में गिने जाते हैं, तो उनकी ये कहानी और भी प्रेरणादायक हो जाती है। कैसे एक साधारण परिवार का लड़का जो खुद कभी कोई बड़ी परीक्षा पास नहीं कर पाया, आज देश का सबसे बड़ा शिक्षक बन गया। आइए इस सफ़र को विस्तार से समझते हैं। जन्म और परिवार। उत्तर प्रदेश की मिट्टी से जुड़ी जड़ें। साल 1993 था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में फैजल खान का जन्म हुआ। उनके पिता एक ठेकेदार थे जो अलग अलग जगहों पर काम करते थे और माँ एक गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सपने देखने पर कोई कीमत नहीं लगती है। न बचपन से ही खान सर के अंदर कुछ करने की जिद थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई देवरिया के भाटपार रानी स्थित परमान मिशन स्कूल से की, लेकिन पढ़ाई में वो औसत छात्र थे। ये उनका अपना कहना है, लेकिन क्या सिर्फ औसत होने से सपने छोटे हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। संघर्ष के दिन जब असफलताएं ढेर लग गई, खान सर के जीवन में असफलताओं की कमी नहीं थी। उन्होंने सेना में जाने का सपना देखा। सैनिक स्कूल की परीक्षा दी लेकिन असफल रहे। फिर पॉलिटेक्निक की परीक्षा दी, नतीजा वही रहा। एनडीए की परीक्षा दी लेकिन मेडिकल ग्राउंड पर वो चयनित नहीं हो सके। इंजीनियरिंग की तैयारी की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। यहाँ तक कि आईआईटी की प्रवेश परीक्षा देने का मौका भी उन्होंने सोने की वजह से गंवा दिया। हाँ, ये सच है, एक बार वो आईआईटी का एग्ज़ाम देने के लिए सो गए और उठ नहीं पाए। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी असफलताओं के बाद आम इंसान हार मान लेता, लेकिन खान सर ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रयागराज विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई पूरी की, फिर एमएससी और भूगोल में एमए भी किया। पढ़ाई के दौरान घर की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें खुद अपने खर्चे उठाने के लिए वेल्डिंग का काम करना पड़ा और जेसीबी मशीन भी चलानी पड़ी। एक शिक्षक जो कभी जेसीबी चलाता था, सोचिए कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा। टीचिंग की शुरुआत एक छात्र से शुरू हुआ। क्रांति असफलताओं से घिरे खान सर को उनके दोस्त हेमंत ने एक सुझाव दिया, तुम पढ़ाना क्यों नहीं शुरू करते? ये सुझाव उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। खान सर ने एक छात्र को होम ट्यूशन देना शुरू किया। वो छात्र स्कूल में टॉप कर गया। ये छोटी सी सफलता उनके लिए बड़ा संदेश लेकर आई। शायद भगवान ने उनके हाथों में तालीम का ही लिख रखा था। धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। 6 छात्र, फिर 40, फिर 50 और फिर 150 भी ज़्यादा। खान सर की पढ़ाने की शैली सरल हिंदी उर्दू के मिले जुले अंदाज में मजाक के साथ कठिन विषयों को समझाना छात्रों को बहुत पसंद आने लगी। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि वो जब किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाते थे तो उनकी इतनी लोकप्रियता हो गई कि संस्थान के मालिक ने उनसे कहा कि वो भेष बदल कर पढ़ाएं, ताकि वो अगर संस्थान छोड़ दे तो सारे छात्र उनके पीछे न चले जाएं। ये कहानी बताती है कि खान सर का असर छात्रों पर कितना गहरा था। पटना, नई शुरुआत, नई चुनौतियाँ। खान सर ने अपने सपनों को पंख लगाने के लिए पटना का रुख किया। बिहार की राजधानी उनकी कर्मभूमि बनी। यहाँ उन्होंने खान जीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना की, लेकिन यहाँ भी रास्ते आसान नहीं थे। पटना में पहले से ही बड़े बड़े कोचिंग संस्थान थे। खान सर के पास ना कोई बड़ी डिग्री का दबदबा था, ना कोई पुरानी पहचान। संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जब उनकी लोकप्रियता बढ़ी तो कुछ लोगों ने उनके कोचिंग सेंटर पर कब्जा करने की कोशिश की। परेशानियां इतनी बढ़ गईं कि उन्हें
अपने पुराने छात्रों की मदद से नया सेटअप खड़ा करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब उनके सेंटर पर बम से हमला कर दिया गया। हाँ, आपने सही सुना, एक शिक्षक के कोचिंग सेंटर पर बम गिराए गए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत कम फीस लेते थे और उनकी लोकप्रियता दूसरों को रास नहीं आ रही थी। शिक्षा का वो मॉडल जिसने सबको हैरान कर दिया। खान सर ने एक ऐसा शिक्षा मॉडल पेश किया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी, जिसके लिए बड़े बड़े कोचिंग सेंटर लाखों रुपए वसूलते थे, खान सर ने उसकी फीस मात्र 200 रुपये से शुरू की। उन्होंने साफ कहा, शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, ये सेवा है। उनकी पढ़ाने की शैली भी बिल्कुल अलग थी। सूट बूट नहीं, बल्कि अपने साधारण कपड़ों में, सफ़ेद बोर्ड पर हिंदी भाषा में, चाय की दुकान पर होने वाली बातचीत की तरह कठिन से कठिन विषय को आसान भाषा में समझाना। छात्र कहते थे, खान सर की क्लास लगती ही नहीं, मज़ा आता है। और इसी मज़े के साथ उन्होंने हज़ारों छात्रों का भविष्य संवार दिया।